दोस्तों अब चुनाव के 4 फेज खत्म हो चुके हैं। आधे से ज्यादा सीट पर लगभग वोटिंग भी हो चुकी है। जानने वाले अब समझ रहे हैं कौन सी सरकार बनने वाली है और कौन सी नहीं बनेगी। रादर समझने वाले तो पहले भी समझ रहे थे, लेकिन अमेरिका और डीप स्टेट के मन में कहीं एक छोटा सा दिया जल रहा था। अब उस दिया का अगर आप लौ देखें तो वो भी बुझना शुरू हो चुका है। अमेरिका प्यार से समझ गया है। अब कौन जीतेगा जब ये क्लियर है तो वो भारत की तारीफ कर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, नरेंद्र मोदी जी की भी तारीफ कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी को बोल रहा है हम तो आभारी हैं पीएम मोदी के कि आपने इंडिया और यूएस के रिश्ते इतने मजबूत कर दिए। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो नई नई चाटुकारिता हो रही है ये बड़ी न्यूज में चल रही है, क्योंकि अचानक से वो जो हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वो सब आपको यहां पर देखने मिल रहा है। करने वाले भी कौन है? काफी व्हाइट हाउस के सीनियर ऑफिशियल हैं। कौन है ये, उन पर भी चर्चा करेंगे। और जब ये कह रहे हैं तो ये किसकी आवाज है, क्या अमेरिका के मन में इस वक्त चल रहा है, आइए इन सभी बातों पर आज के इस वीडियो में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है हमें अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमें फॉलो कर रहे हैं, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में अवश्य ही शेयर कर दें। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में अगर आप देखें तो व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी कम्युनिकेशंस एडवाइजर हैं जॉन किर्बी। दोस्तों ये जो व्यक्ति आप यहां पे देख रहे हैं ये है जॉन किर्बी। अब आप सोचेंगे व्हाइट हाउस की बात होती थी तो हमेशा ये महिला हमें देखने मिलती थी, करीन जॉन पियर। अब दोस्तों करीन जॉन पियर को यूएस की मीडिया खुद कहती है कि हिस्टोरिकली इतिहास में इतनी बुरी व्हाइट हाउस की कोई प्रेस सेक्रेटरी नहीं रही है जितनी ये रही हैं। तो दोस्तों जब जब सेंसिटिव बातों पर चर्चा करनी होती है तो अक्सर ये सामने आ जाते हैं और ये पीछे चली जाती हैं। तो ऑफ लेट 2023 में 2024 में ऐसा देखने मिला है कि ये जो व्यक्ति हैं जॉन किर्बी, ये इनका काम कर रहे हैं, जो कि वैसे तो ये सीनियर ऑफिशियल हैं लेकिन ये काम अब ये खुद कर रहे हैं। किर्बी ने उनसे सवाल पूछा गया व्हाइट हाउस में ही कि इंडिया में चुनाव हो रहे हैं, उसमें आपको क्या कहना है। देखिए दोस्तों, इंडिया में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें 969 मिलियन पीपल वोट देने वाले हैं, रादर वो एलिजिबल हैं। 1 मिलियन 10 लाख से अधिक पोलिंग स्टेशन है, 97 करोड़ लोग करीबन आप देखें तो एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए। 545 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, हजारों कैंडिडेट्स इसके लिए खड़े हैं। 2660 से अधिक तो केवल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो जब इस प्रकार के शब्दों में सवाल फ्रेम किया जाता है तो ऑटोमेटिकली जॉन किर्बी क्या कहेंगे? यही कहते हैं कि देखिए दुनिया में भारत से अधिक कोई वाइब्रेंट डेमोक्रेसी नहीं है। अब चाहते तो ये वापस से यहाँ पे जैसे भारत को यूएस कॉर्नर करने का प्रयास कर रहा था वो कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जब हम जॉन किर्बी के पास्ट के बारे में देखेंगे, ये जब कुछ कह रहे हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तब आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। आगे बढ़ के इन्होंने कहा हम तो भारत के लोगों की तारीफ करते हैं कि इन्होंने इतनी बड़ी संख्या में वोटिंग कर रहे हैं और वो फ्यूचर गवर्नमेंट में अपनी हिस्सेदारी दिखाते हैं और हम उनको बेस्ट विशेस ऑफर करते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो सवाल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो 4 फेज का वोटर टर्नआउट आया है इंडिया में 67% रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कम है, लेकिन 67% है। भारत में कश्मीर में भी आप देख सकते हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका ने कवर किया है, सेकंड हाईएस्ट वोटर टर्नआउट। पिछले कई दशकों में इस प्रकार का वोटर टर्नआउट देखने नहीं मिला। आर्टिकल 370 का भी बेनिफिट दिख रहा है। और दोस्तों ये जो नंबर है ना 67%, ये बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं यूएस में मिड टर्म वोटर टर्नआउट कितना होता है। 2018 में 49.2% पहुंचा था, तो वहां तो मतलब लोग फूले नहीं समा रहे थे। 100 साल में इतना वोटर टर्नआउट नहीं हुआ था। अदरवाइज आप देखेंगे 35%, 37%, 38% इस प्रकार का वोटर टर्नआउट होता है। ये यूएस की स्थिति है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी 2020 में 67% पहुंचा था, वो भी रिकॉर्ड था। अदरवाइज आप देखें तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी 55%, 50%, 56% इस रेंज में वोटर टर्नआउट होता है। तो ये बताता है दोस्तों इंडिया में डेमोक्रेसी कितनी हेल्दी है। अब इस पे किर्बी ने ये जो कहा बड़ा सही कहा कि हाँ इंडिया में डेमोक्रेसी बड़ी अगर आप देखें तो वाइब्रेंट है, लेकिन यही लोग पहले डेमोक्रेसी पे दाग भी लगा रहे थे, लेकिन अब स्वर बदल रहे हैं। फिर दोस्तों अगला जो सवाल था ना वो इंडिया पर उनसे पूछा गया।
तब इन्होंने कहा कि देखिए हमारा भारत से रिश्ता और हम समीप आते जा रहे हैं, करीब आते जा रहे हैं। और फिर बात हुई पीएम नरेंद्र मोदी जी की, इन्होंने ही किया, है ना, वो जो प्रॉपर तरीके से आप देखें तो चाटुकारिता अब शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा आपने देखा जब पीएम मोदी का स्टेट विजिट हुआ था किस प्रकार से नए नए इनिशिएटिव्स हमने अरेंज किए थे, क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इसमें इंडिया और यूएस पार्टनर कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक में हम पार्टनरशिप है हमारी, क्वाड के हम दोनों सदस्य हैं, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस है, मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहा है। ये सब बताता है भारत और यूएस का रिश्ता बहुत ही ज्यादा वाइब्रेंट है, बहुत एक्टिव है। इसके आगे बढ़ के वो बोले हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार की लीडरशिप दी। अब यही लोग कुछ दिन पहले, महीने भी नहीं कुछ दिन पहले, पीएम नरेंद्र मोदी डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज रखते हैं, उस तरफ इनकी डीप स्टेट वाली मीडिया बातें करती थी। ये लोग भी कह रहे थे कि इंडिया में क्या हो रहा है, अपोजिशन के नेता जेल जा रहे हैं, यही लोग कहते थे। अब देखिए कैसे स्वर बदल रहा है। दोस्तों और एक सवाल इनसे पूछा गया, बाइडेन जी ने कहा था, याद होगा आपको, है ना, उन्होंने नेताओं ने कह दिया था कि इंडिया जापान जीनोफोबिक कंट्रीज हैं। तो वो सवाल भी बोला बहुत भारत की तारीफ कर रहे हो, इस पर क्या कहोगे जरा बताओ। तो उसको भी इन्होंने डक किया कि देखिए देखिए ये तो ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट ब्रॉडर पॉइंट शो करना चाह रहे थे, इंडिया जापान जीनोफोबिक नहीं है। वो बाइडेन बस बताना चाह रहे थे कि यूएस में डेमोक्रेसी कितनी वाइब्रेंट है, कितनी इंक्लूसिव है, कितनी पार्टिसिपेटरी है। इंडिया जापान के बारे में हम कुछ नहीं कह रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे ये सब आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो रिश्तों में बीच में खटास डाला गया था वो सब अब रिपेयर किया जा रहा है, क्योंकि क्लैरिटी सबको है। यूएस का ये जो दिल पे बदला है इसमें बड़ा ही सोचा समझा तरीका है। इलेक्शन 4 फेजेस हो गए हैं, रिपोर्ट सबके पास है, यूएस की एम्बेसी यहाँ बैठी रहती है, उसका पूरा टाइम यही काम होता है कि जितने भी लोग एग्जिट पोल करते हैं ना, आपको मालूम है चुनाव के बाद एग्जिट पोल आता है, वो रिपोर्ट्स हमें तो चुनाव होने के बाद मीडिया में आता है, लेकिन जितने भी एम्बेसीज होते हैं इन सब के पास वो रिपोर्ट जाता रहता है। अगर उनके बढ़िया कॉन्टैक्ट होते हैं, यूएस के केस में आप मान के चलिए, तो उनके पास सारा रिपोर्ट आ रहा है, उनको पता है कौन जीतने वाला है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी है कि बीजेपी को अकेले 300 सीट मिलेगा, एनडीए 350 करीब जाएगा। यूएस को मालूम है अगले 5 साल पीएम मोदी के साथ ही बिताने हैं। यूएस में भी दोस्तों अगर आप देखें तो चुनाव हो रहा है और इस वक्त वो तैयारी कर रहा है कि भैया अगला 5 साल जब पीएम मोदी के साथ बिताना है तो इनको अब फर्दर कॉर्नर नहीं करते हैं। अब चुनाव में कितना भी कुछ कर लो बदलने नहीं वाला, ये वापस आने वाले हैं। जानने वाले तो ये बात पहले भी जानते थे, लेकिन एक आखिरी अटेम्प्ट किया जा रहा था कि चलो अभी 2024 का चुनाव है, अभी से बीजेपी को अगर बढ़ने से हम रोक दें तो 2029 आते आते बाकी पार्टीज चैलेंज कर देगी। लेकिन अब उनको लग रहा है कि वो भी नहीं होने वाला है कि बाकी पार्टीज भी चैलेंज करे। इस स्थिति में 2029 तक का वो रास्ता खोलना चाह रहे थे। वो बेवकूफ नहीं है, उनको मालूम था 2024 में भी कुछ नहीं होना, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो बाकी पार्टीज को मजबूत करना चाह रहे थे सो दैट 2029 में वो चैलेंज करें। लेकिन अब उनको वो भी नहीं दिख रहा होगा, तो फिर वो अगले 5 साल तक वो करते रहेंगे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन पॉलिटिकल पार्टीज या नेताओं पे। आगे तो मैं कुछ कहूंगा नहीं, आप तो सब समझदार हैं ही। तो वो गेम चलता रहेगा अगले 5 साल, फिर चुनाव के टाइम फिर यही चीज आपको देखने मिलेगी। खैर इस वक्त यूएस में भी चुनाव है, तो अभी अगर आप देखें तो इस साल चुनाव होगा, तो यहाँ पे जो डीप स्टेट है यूएस का, वो इस वक्त पूरा का पूरा स्टेट मैनेज करना शुरू कर रहा है। अब दोस्तों ये कहने वाले कौन है? जॉन किर्बी हैं। जॉन किर्बी अगर आप देखें तो व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी कम्युनिकेशंस एडवाइजर हैं। अब इन्होंने करीन जॉन पियर, जैसा मैंने आपको दिखाया, इनकी तस्वीर दिखाई यहाँ पे, ये जो काम किया करती थी, बेसिकली ये इनके सीनियर हैं, ये व्हाइट हाउस में प्रेस से बात करने का काम ये किया करती थी, लेकिन ऑफ लेट ये जब अच्छे से नहीं कर रही तो ये खुद पिक्चर में आ गए हैं। अब दोस्तों ये जो कह रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं क्लियरली यूएस के डीप स्टेट के बड़े ही क्लोज व्यक्ति हैं। बेसिकली जो डेमोक्रेट्स हैं उनके बड़े करीबी हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो जो जॉन किर्बी हैं ये नेवी में रियर एडमिरल रह चुके हैं, पेंटागन में प्रेस सेक्रेटरी रह चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप अगर देखें तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो कि इंडिया में शरारत आए दिन करता रहता है, उसके भी स्पोक्स पर्सन रह चुके हैं।
और जो सारी चीजों को क्लियर कर देता है वो ये है कि ये CNN में मिलिट्री एंड फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट भी रह चुके हैं। CNN पूर्ण रूप से डेमोक्रेट्स के द्वारा जो डीप स्टेट कंट्रोल किया जा रहा है उसका माउथ पीस है, तो उससे भी जुड़े हुए हैं। यानी कि यहां जो जॉन कर्बी कह रहे हैं वो पूर्ण रूप से डीप स्टेट के इशारे पर हो रहा है। डीप स्टेट एक बात समझ रहा है कि इंडिया के साथ अभी 5 साल फिर हमें इसी सरकार के साथ निभाना है, उसके बाद फिर हम प्रयास करेंगे 2029 में कि कमजोर सरकार आए जो कि हमारे हिसाब से बेंड हो जाए, लेकिन इस बार तो ऑप्शन नहीं है, इसी से हमें गुजारा करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिला होगा। इंस्टाग्राम में हमें फॉलो करें, भारत संवाद 11 हमारा हैंडल है। इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और एक वीडियो आ रहा होगा इसको अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।